प्यारे दर्शकगण, इस धार्मिक कार्यक्रम में आप सभी का हम सहृदय स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र मास में हम दो जन्मोत्सव मनाते हैं। पहला आता है राम जन्मोत्सव अर्थात रामनवमी, फिर उसके कुछ दिन बाद हनुमान जन्मोत्सव अर्थात हनुमान जयंती। तो हनुमान जयंती के अवसर पर एमबीसी की ओर से, एमबीसी के स्टूडियो की ओर से आप लोगों के लिए यह खास कार्यक्रम हम प्रस्तुत कर रहे हैं। राम और हनुमान, जहां पे राम का स्मरण होता है वहीं पे हनुमान का नाम भी आ जाता है। दोनों एक ही भक्ति धारा के प्रतिनिधि है। तो चलिए, इस कार्यक्रम के अंतर्गत जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोविड-19 के चलते काफी कुछ गतिविधियां, कुछ काम रुक से हो गए हैं और बाहर नहीं जा पा रहे हैं। तो कुछ व्हाट्सएप की वीडियोस आप लोगों को हम दिखाएंगे किस तरह से हम हनुमान जयंती, हनुमान को याद कर रहे हैं और उनके प्रवचन भी सुनेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हनुमान चालीसा के दो ज्ञान की मूर्ति है, बल की मूर्ति है, इसलिए हम हमेशा उनको याद करते रहते हैं। कहा जाता है कि जहां पर भी राम का सत्संग होता है वहां पे हनुमान की उपस्थिति होनी ही चाहिए। क्या पता कहीं पे तो हनुमान हमारा साथ दे रहे हैं। तो ले साथ की बात हम कर रहे हैं, आपको ले चलते हैं मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन है, वहां पे वहां के सेक्रेटरी गुरुजी लाल बिहारी का संदेश हम सुनते हैं हनुमान जयंती के अवसर पर इस वीडियो में। प्रेम से बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय। मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन आप सभी लोगों को हनुमान जयंती की मंगल कामना प्रस्तुत करता है। हनुमान जी बहुत ही आदर्श सेवक और भक्त थे। भगवान श्री रामचंद्र जी के काज किए बिना वे कभी आराम करते ही नहीं थे। वे बहुत ही मेधावी, बहुत ही सहनशील, बहुत ही नम्र स्वभाव के और बहुत ही शक्तिशाली थे। इतने सारे गुणों के होते हुए भी हनुमान जी हमेशा अपने प्रभु श्री रामचंद्र जी के लिए काम करते रहे निस्वार्थ भाव से। आज हमारे मध्य में हनुमान जी इस भूलोक में है, ये हमारे शास्त्र बताते हैं। और हमें भी हनुमान की ही तरह शक्ति के प्रयोग से, अपनी प्रतिभा के प्रयोग से, भक्ति के प्रयोग से निष्काम कर्म करना है और नम्रता के साथ करना है, अहंकार को पीछे छोड़ना है। तो बस यही संदेश है कि हम हनुमान की तरह बने, हम अपने कार्य को करें, सफलता प्राप्त करवाएं, सभी लोगों में कल्याण का भाव भरे और हम श्री रामचंद्र जी की ही तरह इस संसार में राम राज्य की स्थापना के लिए हम सब जुट जाए जैसे हनुमान जी थे। तो आप सभी लोगों को धन्यवाद है, नमस्कार। प्रेम से बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय। रामायण को लेते हैं या फिर रामचरितमानस को लेते हैं या फिर कोई भी राम कथा को लेते हैं, उसमें हनुमान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र होता है। राम का सहयोग, राम का साथ देना और राम की भक्ति में हमेशा लीन रहना। आपको याद होगा या फिर कहानी में आपने सुनी होगी कि जब हमारे पूर्वज यहाँ पे मॉरिशस में आए थे, उन्होंने अपने साथ अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और साथ ही साथ रामचरितमानस के ग्रंथ भी लेकर आए थे। और यहीं से शुरुआत होती है एक परंपरा। कौन सी?
हनुमान चबूतरा। जी हाँ, जहां पे राम सत्संग होता है वहां पे हनुमान के खास स्थान बनाया जाता है। और अभी तक पूरी दुनिया को आप घूम लीजिएगा, अभी नहीं घूम पाएंगे क्योंकि कोविड-19 चल रहा है, लेकिन देख लीजिएगा, हिस्ट्री में देख लीजिएगा, सिर्फ मॉरिशस में एक महावीर स्वामी हर हिंदू के घर के सामने उनके आंगन में हनुमान जी विराजमान होते हैं। एक अटूट संबंध है, एक अटूट रिश्ता है राम और हनुमान के बीच। तो चलिए इस अटूट संबंध को और जानते हैं विनु अरुण जी द्वारा। आप है रामायण संता की ओर से हमको संदेश देने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में। हनुमान जयंती के इस मंगलमय पावन अवसर पर आप सबको मेरा सादर प्रणाम और बहुत सारी शुभकामनाएं। श्री राम और हनुमान जी की प्रथम भेंट आरंभ तो होती है अपरिचय और औपचारिकता से, लेकिन उसकी परिणति होती है एक बहुत ही आत्मीय, अटूट और स्थायी संबंध में, जिसका उदाहरण भी शायद अन्यत्र ढूंढना कठिन है। सुग्रीव बाली के भय से ऋष्यमुख पर्वत पर रहता है। हनुमान जी उनके सहायक हैं और पर्वत की ऊंचाई से सुग्रीव देखता है कि दो तपस्वी उधर चले आ रहे हैं। तुरंत सुग्रीव भयभीत हो उठते हैं, उनके मन में ये संदेह पैदा होता है कि कहीं ये दोनों बाली के भेजे हुए गुप्तचर तो नहीं हैं जो मेरा वध करने के लिए आ रहे हों। और वो हनुमान जी को उनका परिचय प्राप्त करने के लिए जाने को कहते हैं, लेकिन तपस्वी या विप्र का रूप धारण करके, ब्राह्मण का रूप धारण करके, क्योंकि ब्राह्मण से पहली बात कोई छल नहीं करता, दूसरी बात ब्राह्मण का सभी सम्मान करते हैं, उनसे कोई झूठ नहीं बोल सकता और ब्राह्मण अवध्य होता है। यही सब विचार करके सुग्रीव हनुमान जी को विप्र रूप धारण करके जाने को कहता है और हनुमान जी उनके निर्देशानुसार ब्राह्मण का रूप धारण करके जाते हैं। और जैसे ही श्री राम और लक्ष्मण जी को देखते हैं, उनके सौंदर्य, उनके पूरे व्यक्तित्व से वे अभिभूत हो जाते हैं और पूछते हैं, को तुम श्यामल गौर शरीरा, आप दोनों श्यामल और गौर शरीर वाले कौन हैं? इतनी कठोर भूमि पर इतने कोमल चरणों से आप चले आ रहे हैं, आपकी इस यात्रा का क्या उद्देश्य है? और राम जी बहुत ही निश्चिलता से सारी बात बताते हैं, कहते हैं, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मान बन आए, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमार सुहाई, इहा हरि निशिचर बैदेही, विप्र फिरहूँ हम खोजत तेही। हमारी सीता जी का हरण हो गया है, हम उन्हीं को ढूंढ रहे हैं। हर हिंदू संस्कृति में यह अनिवार्य होता है कि जब भी हम संध्या करते हैं, साथ ही साथ हम अपने बच्चों को भी ले जाते हैं, उन लोगों को सिखाते हैं कि किस तरह से हम संध्या करते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार 2-3 संध्याएं होती है, एक सुबह और दूसरी है 12 बजे और तीसरी है शाम के समय, मतलब 6 बजे, जहाँ पे सूर्य अस्त होने वाला है और रात्रि की शुरुआत होने वाली है। और वहीं पे हम हनुमान जी के सामने दीप जलाते हैं और हनुमान चालीसा करते हैं। छोटे बच्चों को सिखाते हैं कि जब भी मन में कोई भय आता हो तो हनुमान को याद कीजिएगा। जी हाँ, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो चले एक बार फिर से
हम वीनू अरुण जी को सुनते हैं, उनके संदेश सुनते हैं। वे बताने वाले हैं किस तरह से हनुमान, राम कथा में हनुमान महाज्ञानी है। इस वीडियो में देखते हैं। श्री राम हनुमान जी की विद्वत्ता, नीतिमत्ता, व्यवहार कुशलता, दूरदर्शिता आदि गुणों से पहली ही भेंट में अत्यंत प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम हैं, ज्ञानियों में सबसे आगे हैं। बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्धिमानों में सर्वश्रेष्ठ हैं। और विद्यावान गुणी अति चातुर हैं। और क्या है? ज्ञान गुण सागर, ज्ञान और गुणों के सागर हैं। वाल्मीकि जी बहुत सुंदर वर्णन करते हैं कि कैसे राम जी और हनुमान जी मिलते हैं, और संस्कृत भाषा में वे राम जी का परिचय पूछते हैं, और वाल्मीकि जी ने बहुत सारे श्लोकों में ये बताया है कि कैसे हनुमान जी राम जी की प्रशंसा करते हुए उनका परिचय प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। जब उनकी बात समाप्त होती है तो श्री राम उनकी वाणी की प्रभावशीलता से अत्यंत विस्मित होते हुए लक्ष्मण जी से कहते हैं कि नानृक वेद विनीतस्य ना यजुर्वेद धारिणः ना साम वेद विदुषः शक्यमेव विभाषितुम। जिसने ऋग्वेद की शिक्षा प्राप्त नहीं की है, जिसने यजुर्वेद कंठस्थ नहीं किया है, और जो सामवेद का विद्वान नहीं है, वो इतनी सुंदर भाषा में बात नहीं कर सकता। और इन्होंने बहुत सारी बातें कही, लेकिन कहीं पर कोई भी अशुद्धि व्याकरण की दृष्टि से नहीं होती है। इसका मतलब है कि उन्होंने व्याकरण का भी बहुत अच्छा अध्ययन किया है और भाषा पर उनका पूरा नियंत्रण है। यानी शब्दों के चुनाव में और अपनी बात कहने के ढंग में वे अत्यंत कुशल हैं। राम जी कहते हैं लक्ष्मण जी से, नूनम व्याकरणम कृतस्न मनेन बहुधा श्रुतम बहु व्याहरतानेन न किंचिदप शब्दितम। जय हनुमान, जय हनुमान, जय 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 हनुमान, जय 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 हनुमान, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय लोक रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ हर गजा विराजे, कांधे मूष जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, सचर रूप धरि लंका जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे, लाए सजीवन लखन जियाए,
रामचरितमानस की सुंदर कांड में अगर हम देखेंगे तो जब हनुमान लंका की ओर जाता है तो मार्ग पर अनेक रुकावटें आती हैं, फिर भी वे हार नहीं मानते। कहते हैं कि राम काज पूरा किए बिना मुझे आराम कहाँ। ये हमको सीख देते हैं, खासतौर पे हम नौजवानों को, कि कोई भी हम कार्य कर रहे हैं तो उसको पूरा करने के बाद ही हमको आराम करना चाहिए, और कार्य करने से पहले बड़े लोगों का आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद। वैसे हनुमान पात्र से क्या सीख मिलती है, नौजवानों के लिए क्या रखा है, इसके बारे में हम अधिक जानेंगे रोशन बुदना से। प्रणाम। श्री राम के परम भक्त हनुमान हिंदू धर्म के सबसे लोकप्रिय देवों में से एक है। उनका रूप दुनिया भर के लाखों लोगों को मोहित करता है और वे हमें नीदर बनाते हैं, यानी कि फियर्स। हनुमान जयंती के इस पावन दिन के मौके पर आइए ये जानते हैं कि हनुमान के चरित्र से हमारे युवक किस तरह प्रेरित हो सकते हैं। सर्वप्रथम हनुमान दृढ़ता का प्रतीक है, यानी कि परसेवरेंस। माता सीता को खोजने के लिए हनुमान ने कई बाधाओं का सामना किया, लेकिन वे दृढ़ता के साथ आगे बढ़े। आखिरकार लंका पहुंचकर उन्होंने मां सीता को प्रभु श्री राम का संदेश दिया। तो हनुमान युवकों को दृढ़ता के साथ अपने लक्ष्य को पूरा करना सिखाते हैं। दूसरा मूल्य ये है कि हनुमान हमें ये सिखाते हैं कि हमें प्रगति की ओर बढ़ना चाहिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए। अगर हम अपने कार्य, अपने काम और जीवन में आगे बढ़ना है तो ऐसा करना अनिवार्य है। हनुमान राजा के पुत्र थे, फिर भी उन्होंने राजा सुग्रीव के लिए काम करना शुरू किया। इस पद पर उन्होंने आसानी से विभिन्न बड़ी भूमिकाएं निभाई और भगवान राम के दिल में स्थान भी बनाया। इसलिए हमें ऐसे कर्मचारी या कर्मयोगी बनना चाहिए जो सर्व गुणों से परिपूर्ण हो। निस्वार्थ भाव यानी कि सेल्फलेस, निष्ठा यानी कि लॉयल्टी, और विनम्रता यानी कि ह्यूमिलिटी तीसरा मूल्य है। हनुमान निस्वार्थ और निष्ठा के अवतार हैं। उन्होंने अपनी युवा अवस्था का एक बड़ा हिस्सा भगवान श्री राम और मां सीता को समर्पित किया और उनके सबसे बड़े भक्त भी बने। वे बहुत ही वफादार थे और भगवान राम के साथ पूरे समय रहे। इसके अलावा उनकी अलौकिक शक्ति के बावजूद वे काफ़ी विनम्र भी थे। इसीलिए हमारे युवकों को भी यही मार्ग चुनना चाहिए, जहाँ पर विनम्रता, निष्ठा और निस्वार्थ भाव हो, वहाँ पर ही प्रगति होगी। हनुमान चालीसा जो है वह अवधी भाषा में है और तुलसीदास द्वारा लिखी गई हनुमान चालीसा है। इसके हर एक शब्द में गहराई है, अगर ध्यान देकर हम पढ़ेंगे तो। वैसे तुलसीदास ने खुद लिखा है कि धरती और सूर्य के बीच में फासला कितना है, अंतर कितना है। जुग सहस्त्र योजन फल भानु लिल्यो ताहि मधुर फल जानो। ऐसे बहुत सारे ज्ञान छुपे हुए हैं हनुमान चालीसा में, हनुमान के पात्र में। तो चलिए हनुमान और आज के युग मतलब मैनेजमेंट को लेंगे तो हनुमान के पात्र और मैनेजमेंट में संबंध क्या है, क्या सीखने को मिलता है, इस वीडियो में देखते हैं वीनू अरुण जी के साथ। जब सुग्रीव ने हनुमान जी को कहा कि जाओ पता लगाओ कि ये दो तपस्वी कौन हैं, तो उन्हें तो केवल पता लगाना था। वो जाके सुग्रीव को बता देते कि राम और लक्ष्मण दो तपस्वी हैं और बात खत्म हो जाती, सुग्रीव का भय दूर हो जाता। लेकिन हनुमान जी ये निश्चित करते हैं कि नहीं, मुझे सुग्रीव और राम जी की मित्रता करा देनी चाहिए। इससे सुग्रीव का भी काम हो जाएगा और सुग्रीव का काम हो जाने से सुग्रीव राम जी का कार्य संपन्न करने में उनकी सहायता करेंगे। ये प्रबंधन है, ना कोई पैसा खर्च हुआ, कुछ भी नहीं हुआ और दोनों की मित्रता उन्होंने करा दी। यदि कुछ और उदाहरण ढूंढें तो हमेशा
हनुमान जी सोच विचार कर ही कोई निर्णय लेते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट या प्रबंधन का जो सबसे आवश्यक सूत्र है वो ये कि सोच विचार करके निर्णय लिया जाए। जब हनुमान जी सीता जी के पास पहुंचते हैं, अशोक वाटिका में सीता जी हैं और वे वृक्ष के ऊपर छुप करके बैठे हुए हैं। रावण आता है राक्षसियों के साथ और सीता जी को धमकाता है और कहता है कि 1 महीने में यदि तुम समर्पण नहीं करोगी तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। सीता जी बहुत भयभीत हैं, दीनहीन अवस्था में हैं। तो ऊपर बैठे हुए हनुमान जी तुरंत कूद करके नहीं आ जाते हैं, नहीं, वो विचार करते हैं। तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करई विचार करौं का भाई। और विचार करते हैं कि मुझे क्या करना है, क्योंकि यदि गलत निर्णय ले लेंगे तो उनका लंका तक आना ही व्यर्थ हो जाएगा। इसी तरह सीता जी बहुत ही उदास हैं। उन्हें लगता है कि अब मैं अपना जीवन समाप्त कर दूं। तो हनुमान जी को लगता है कि अब मुझे राम जी की अंगूठी सीता जी को दे देनी चाहिए। पहले विचार करते हैं सही समय का और सही समय देख करके वे अब अंगूठी देते हैं। कपि मन कीन्ह विचार, बार बार हनुमान जी विचार करते हैं। इसलिए प्रबंधन का एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है विचार करना। तो चलिए यहाँ पे हम अपने